आज एक पेशेंट के साथ ऐसा स्कैम हो गया कि उनके पास फ़ोन आया कि डॉक्टर तेलंग क्लिनिक में नंबर लगाना है तो 10 रुपये जमा कर दीजिए। फिर लिंक आया और जब जमा करने गए तो उसमें गूगल में तो 10 ही शो कर रहा था, लेकिन कट गए 5,000 रुपये। तो ये भी एक नया स्कैम है। और बहुत सारे मेरे जो डॉक्टर फ्रेंड्स हैं वो भी बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है कि अगर आप सर्च करिए उनका नाम, तो पता नहीं कैसे उन लोगों का नंबर मिल जाता है और फिर वो लोग कॉल करते हैं। तो ऐसा लगता है पेशेंट को कि शायद क्लिनिक से ही आया होगा कॉल। तो इससे बच के रहना है। हमने वो नंबर दिखा दिया है, उस नंबर से अगर कॉल आएगा उसको तो पहले ब्लॉक कर दीजिए। और वो नाम भी दिखाया है इस वीडियो में, जो पेशेंट के स्क्रीनशॉट जो आया था उस स्क्रीनशॉट का जो फॉर्मेट है वो भी दिखाया हुआ है। इस तरह कोई चीज़ आए तो आपको लिंक पे क्लिक नहीं करना है, कोई पेमेंट नहीं करना है। जो हम लोग का ऑथेंटिक नंबर है वो इंस्टाग्राम में भी है, ऊपर शो करता है। जो यूट्यूब चैनल है, दोनों चैनल में ऊपर शो करता है, वही नंबर ऑथेंटिक नंबर है। और जो पेशेंट आए थे उनको हमने एडवाइस किया कि अब वो एफआईआर लिखवाएं उस नंबर और उस व्यक्ति के खिलाफ, और बैंक में भी इन्फॉर्म करें, और फिर अगली बार वो आएंगे तो बताएंगे कि क्या आगे पुलिस ने कार्रवाई की। लेकिन इस तरह के स्कैम से बचना है तो कोई भी अननोन लिंक आए तो 2 बार कंफर्म कर लेना चाहिए। और कम अमाउंट देख के कभी मत सोचिए कि 10 ही रुपए तो हैं, करके देखते हैं, है ना। खराब भी लगता है कि कोई व्यक्ति ज़रूरतमंद है और उसके साथ ऐसा होता है और पैसे कट जाते हैं। वो कैसे हुआ, कौन से नंबर से आया था कॉल? आपके फ़ोन में होगा ना, दिखाइए। किस में आप सर्च कर रहे थे? जस्ट डायल में? जी सर, जस्ट डायल में सर्च कर रहे थे और जस्ट डायल में? हाँ शाम को कॉल किया था। हाँ। तो सुबह जब हम ट्रेन में बैठे तो फिर हमारे पास कॉल आया, नंबर है 6291569108। दिखाइए दिखाइए। हाँ, ये नंबर है अच्छा 6291569108। अच्छा इस नंबर से कॉल आया और बोले कि हम डॉक्टर तेलंग हॉस्पिटल से बोल रहे हैं। अच्छा। आपने बुकिंग के लिए कॉल किया था। हाँ हाँ। तो आपका बुकिंग कंफर्म करने के लिए हाँ। एक टोकन बनाना पड़ेगा। हाँ। तो हम एक लिंक भेज रहे हैं, बुकिंग अपॉइंटमेंट। अच्छा। तो उस लिंक पे क्लिक करके और उस पे 10 रुपया का टोकन के लिए 10 रुपये चार्ज लेगा। आप गूगल पे से पेमेंट कर दीजिए और आपका बुकिंग अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाएगा। हाँ। अब हमने गूगल पे क्लिक किया, हाँ। 10 रुपये क्लिक किया तो हमारे यहाँ तो दिखाया पेमेंट फेल, हाँ। लेकिन 5,000 रुपये डिडक्ट हो गए। अच्छा। फिर मैंने कॉल बैक किया, मैंने तो बोला ये क्या- जस्ट डायल में इस तरह की शिकायत और भी आती है। वो स्क्रीनशॉट दिखाइए जो आया था आपके पास पेमेंट वाला। जैसे ही आप सर्च करेंगे पता नहीं कैसे उन लोगों को आपका नंबर मिल जाता है, जी सर, फिर वो आपको ऐसे फ़ोन आया, करके लिंक भेज देते हैं। फास्ट बुकिंग, हाँ। फास्ट बुकिंग करके आया। अच्छा, ये पूरा सिस्टम फ्रॉड है ना। जी सर। अब इसमें देखिए 50 आपको डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन एक्चुअली 5,000 है जो आपको दिख नहीं रहा है। हाँ, नहीं 10 रुपये हमसे बोला करने के लिए और ये कटे हैं अमाउंट, ये 5,000 रुपये। अच्छा, और ये नाम भी इसमें आ रहा है। मोफिदुल इस्लाम, मुफीदुल इस्लाम का नाम आ रहा है और ये नंबर ये HDFC बैंक का FSC कोड है और हमने सर्च किया तो ये तमिलनाडु में है ये बैंक। अच्छा। जी सर। तो अब आप इसको अपने थाने में रिपोर्ट लिखाएंगे? लिखा दिया? नहीं, अभी तो इसको लिखवा दीजिए, इसका फ़ोन नंबर लिखवा दीजिए, साइबर क्राइम सेल में पूरा तहरीर दे दीजिए कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है ना, तो कम से कम दूसरे लोगों के साथ ऐसा ना हो। ठीक है फिर वो सर। लोग कार्रवाई करेंगे, हो सकता है आपका पैसा वापस आ जाए, है जी ना। सर। बैंक में भी इन्फॉर्म करिएगा, जी सर। क्योंकि आजकल ऐसा रूल भी है कि अगर बैंक से फ्रॉड होता है तो बैंक की जिम्मेदारी होती है पैसा वापस करने की, जी सर। है ना। हम लोग का जो नंबर है ऑफिशियल, वो हम लोग का जो आपको पैड दिया हुआ है उसमें नंबर है, वो हमारे पास रहता है, उस पर आप मैसेज करेंगे। हम लोग का ऑनलाइन डिपार्टमेंट का नंबर भी हमने आपको दिया है। हम लोग का यूट्यूब इंस्टाग्राम चैनल है, उस चैनल में ऊपर ही वो नंबर लिखा हुआ है, उसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है। जी सर। और जस्ट डायल भी मान लीजिए ऑथेंटिक कंपनी है, इतना नाम तो है उसका, तो लोग विश्वास कर लेते हैं, लेकिन उसके नाम पे दूसरे लोग फ्रॉड करते हैं। जी सर। तो ज़रूर कंप्लेंट लिखा दीजिएगा, FIR लिखवा दीजिएगा, है ना। ठीक। तो फ्रॉड वाला ये जो केस हुआ है, इसके बाद मैं 3 चीज़ें बताना चाहता हूँ, 3 इंपॉर्टेंट बातें। पहली बात ये कि हम लोग के क्लिनिक में अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं होती, पहले से नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई आपके पास लिंक आता है, कोई कॉल आता है, इतनी फ़ीस जमा कर दिए तो आपका नंबर लगेगा, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होती। आप डायरेक्ट क्लिनिक में आइए, नंबर लगाइए और तुरंत दिखा लीजिए। वेटिंग टाइम हम लोगों ने अब बहुत कम कर दिया है, 10 मिनट में आपका पूरा काम हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि जो ऑनलाइन नंबर है वो हम लोग के यूट्यूब में जो नंबर है, इंस्टाग्राम में जो नंबर है, फेसबुक में जो मिलेगा, वो सारे सेम हैं, और सिर्फ उसी के ऊपर आपको अपनी क्वेरीज भेजनी होती है। कोई भी आपके पास अननोन नंबर से कॉल आएगा कि डॉक्टर तेलंग क्लिनिक के लिए हम ट्रीटमेंट देंगे, तो समझ लीजिए वो फ्रॉड हो सकता है। तो वेरीफाई कर लीजिए, एक बार जाकर के यूट्यूब पे देख लीजिए
कौन सा नंबर है, उसी नंबर पे सारा काम होगा। तीसरी चीज़ है कि बहुत से लोग ऑनलाइन के लिए कॉल करते हैं या हाय हेलो लिख के भेज देते हैं, फिर कहते हैं कि हमारा काम नहीं हो पाता, फ़ोन नहीं उठता है। तो उसकी वजह ये है कि बहुत सारे कॉल आते हैं और बहुत सारे मैसेज भी आते हैं और आपका काम कॉल से नहीं होगा, मैसेज से होगा। तो आप व्हाट्सएप करिए, अपनी पूरी प्रॉब्लम एक मैसेज में लिख के भेजिए, फ़ोटो भेजिए, और आपके पास कोई रिपोर्ट हो, पुराना प्रिस्क्रिप्शन हो तो उसकी फ़ोटो भेजिए। तो सारी चीज़ें एक साथ सामने दिखनी चाहिए। तो अगर आप मैसेज कर देंगे तो आपका काम पहले शुरू हो जाएगा, और इसको करने में भी 2-3 दिन लगते हैं क्योंकि एक मैसेज लोड बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको दवा ख़त्म होने से 1 हफ़्ते 10 दिन पहले ही मैसेज कर देना है। और कई बार मैसेज का रिप्लाई नहीं आता तो रिपीट मैसेज करिए, कई बार आपका मैसेज खो जाता है, बहुत सारे मैसेज रहते हैं। ठीक है, तो नंबर एक ही है ऑथेंटिक नंबर जो यूट्यूब, इंस्टाग्राम में है। दूसरा ये है कि आपको अपॉइंटमेंट के लिए कहीं कोई फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्लिनिक अगर आने वाले हैं तो आकर के दिखा लीजिए। नंबर 3 कि अगर आपको ऑनलाइन मेडिसिन चाहिए तो उस नंबर पे आपको व्हाट्सएप के ज़रिए आपका सारा काम होगा। ठीक बात है, और किसी ऐप के चक्कर नहीं पड़ना है, किसी लिंक पे पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, जो हमारे ऑथेंटिक नंबर से आपको एक QR कोड मिलेगा, सिर्फ उसके ऊपर पेमेंट करना है, वो भी तब जब हमारे रिप्रेजेंटेटिव से आपकी बात हो जाएगी। कैंप लगा था, कितने बजे गए थे आप? 10 बजे सुबह। तो वहाँ कार्यक्रम तो देर से शुरू हुआ था, 12 साढ़े 12। तो उस टाइम थे हम जी, हमें ढूंढते तो वहाँ बहुत सारे डॉक्टर थे ना, इसलिए मिले नहीं। ढूंढते तो हम तुमको वहीं मिल जाते, वहाँ पर तुमको हम टॉफी भी देते, टॉफी दे देते हैं सब बच्चों को। थोड़ा बहुत खुजली अब बची है ना, और देखने में अब पहले की तरह नहीं दिख रहा है कुछ, दाग भी लगा था, काला हुआ था। थोड़ा बहुत दाग है। ठीक है, पहले से 90% तो क्लियर हो गया।